बीजेपी का हरियाणा दांव बिल्कुल सटीक बैठा। रिकॉर्ड जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई और इस चुनाव को जीती हुई बाजी मान बैठी कांग्रेस को ऐसा झटका दिया कि वो हाथ मलती रह गई। बीजेपी ने जिस तरह हरियाणा वाला दांव जीता, उसे अब महाराष्ट्र में दोहराने की तैयारी जोर शोर से कर रही है। बीजेपी का मिशन महाराष्ट्र, हरियाणा तर्ज पर चुनावी बिसात। एमवीए में फंसा सीटों का पेच, गठबंधन में कौन होगा साथ साथ। एक तरफ बीजेपी अपने हिट फॉर्मूले को दोहराने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी में नौबत ये आ गई है कि उद्धव गुट वाली शिवसेना की नाराजगी अब तलखी का रूप लेता दिख रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख सामने है, लेकिन उद्धव गुट वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। संजय राउत ने यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं, अब राहुल गांधी से बात करेंगे। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। लेकिन उद्धव गुट वाली शिवसेना के जख्म इतने गहरे हैं कि वो गठबंधन के सहयोगियों को धमकी से भी नहीं चूकती और उसे बताना पड़ता है कि महाराष्ट्र में वो ज्यादा अनुभवी है। तो वहीं 2019 में महाराष्ट्र का पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने वाली शिवसेना की ऐसी हालत पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने तंज कसा है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता। ये शिवसेना है, हम ज्यादा अनुभवी है। महाराष्ट्र के नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। भी उद्धव जी को पसंद नहीं करेगी और मुझे लगता है उद्धव जी की हालत अभी ऐसी स्थिति है कि वो शोले पिक्चर में था जेलर, आधे इधर आधे उधर, मेरे साथ कोई नहीं। और एक हिंदी में गाना भी है, कोई लौटा दो मुझे बीते हुए दिन। ये हालत उनकी बन चुकी है। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीट के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। बीजेपी का दावा है कि चुनावी तैयारियों में वो महाविकास अघाड़ी से कई कदम आगे है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 2 दिनों के भीतर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है और 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में 154 से 158 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी का रोड मैप तैयार है, जिसमें प्राथमिकता वाले मुद्दों की बात करें तो लाडली बहना योजना से बने माहौल का लाभ उठाना, गैर प्रमुख समुदायों तक पहुंचना, मराठा आंदोलन के प्रभाव को कम करना, सहयोगियों के बीच वोट ट्रांसफर तय करना और माइक्रो लेवल पर सामाजिक और राजनीतिक सत्ता विरोधी लहर पर काबू करना। ऐसे पॉइंट वाइज टारगेट लेकर बीजेपी चुनाव प्रचार में उतरने की तैयारियों में है, जिसमें अपने सहयोगियों शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ मिलकर एकजुट ऐसा चुनाव प्रचार कर सके जिससे महाराष्ट्र का चुनावी रण भी अपने नाम कर पाए। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।